अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है एमएस एक्सेल में विभिन्न प्रकार के चार्ट की व्याख्या करें। अब क्वेश्चन क्या आ गया, चार्ट क्या है, लिख दिया विभिन्न प्रकार के चार्ट की व्याख्या करें। सबसे पहले क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, चार्ट क्या है, कोई एक चार्ट को बनाने की प्रक्रिया, प्रोसीजर, चरण, स्टेप्स लिखिए। मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए चार्ट से रिलेटेड, उसका आंसर एक ही, ठीक। तो सबसे पहले चार्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर या किसी भी जगह पर हम चार्ट के द्वारा सामने बैठे व्यक्ति या हम जिसको समझाने वाले हैं उसको समझाते समय आंकड़ों की अपेक्षा वो चित्रों के माध्यम से आसानी से समझ लेता है, जिससे अनपढ़ व्यक्ति या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, जैसे उदाहरण दे सकते हो, क्रिकेट मैच आप जब देखते हैं तो वहां पर सभी प्रकार के व्यक्ति उस क्रिकेट मैच को देख रहे होते हैं। वहां पर कई बार आंकड़े आने पर कुछ लोग उसे समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जैसे ही हम ग्राफ के माध्यम से आंकड़ों को देखते हैं, दिखाते हैं, तो लाइनों को देख के या चित्रों को देख के, चित्र के माध्यम से आरेख को देख के आसानी से समझ जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि ये लाइन किस टीम की है, ये लाइन किस टीम की है, और उस लाइन के आधार पर वो डिसीजन ले लेते हैं कि यार हाँ यार इसकी स्थिति खराब है और इसकी स्थिति ठीक थी और हमारी स्थिति इस समय गड़बड़ हो गई थी, अब सुधार पे आ गई। तो चित्रों के माध्यम से लोगों को हम अपनी बात समझाने के लिए जिस ग्राफ्स का यूज करते हो उसे ही हम चार्ट के नाम से जानते हैं, जो विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के आधार पर तैयार की जाते हैं। एमएस एक्सेल में विभिन्न प्रकार के चार्ट अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम चार्ट की बात करते हैं। तो चार्ट हम यहाँ पर चले जाते हैं या इस पर क्लिक कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो चार्ट के ऑल टाइप हैं इनकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम हेडिंग डालेंगे, चार्ट कितने प्रकार के दिख रहा है अभी आपको, कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, एक्स वाई स्कैटर, स्टॉक, सरफेस, रडार और तो कुल मिला के आपको कितने प्रकार के दिख गए, 2, 4, 6, 8, 10। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 में 10 प्रकार के चार्टों की व्यवस्था है। इसके अंदर भी सब कैटेगरी है, क्या है, मुख्य रूप से हमें 10 या निम्नलिखित, 10 नहीं लिख पा रहे, जितने आप समझा सकते हो उतने चार्ट को आपको लिखना चाहिए। तो पहला दिया है कॉलम चार्ट। जब भी हम किसी भी आंकड़ों को या टेबल के आंकड़ों को हम या मल्टीपल आंकड़ों को, टेबल के आंकड़ों को हम कॉलम टाइप में दिखाना चाहते हैं, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज दोनों प्रकार के हो सकते हैं, एक लाइन के रूप में दिखाना चाहते हैं, जैसे हमारे सामने एक प्रीव्यू दिख रहा है। तो इस तरीके से जब आंकड़ों को हम प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम कॉलम चार्ट कहते हैं। यह एक प्रकार का सीरीज चार्ट भी कहलाता है। जैसे मान लो यहाँ से हम कोई भी चार्ट, देखिए दिख रहे हैं ना, यहाँ से हम किसी भी प्रकार के फॉर्मेट का चयन करके हम जैसे ही ओके पर क्लिक करते हैं, सिंपल पे क्लिक किया, ओके क्लिक किया, ओके किया या इसको चुन लिया और बने बटन ओके पर क्लिक किया, तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का आरेख तैयार हो जाएगा। लेकिन हमारे पास हम नए फॉर्मेट में तैयार करते हैं जिसमें लिखा है राम, नेम लिखा है राम, श्याम, राज, यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। तो इस तरीके से हम यहाँ से कोई भी आंकड़े डाल के भी उनको तैयार कर सकते हैं। तो जब भी हम इस तरीके के आंकड़े तैयार करके सिलेक्ट करते हैं, क्वेश्चन बनाने की प्रोसीजर भी पूछ सकता है, तो ये प्रोसीजर भी है। जब भी हम किसी भी चार्ट को, अभी हम कॉलम चार्ट भी समझा रहे हैं और बनाने का प्रोसीजर भी समझा रहे हैं। तो किसी भी चार्ट में हम सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद
हम कहाँ जाएंगे, इंसर्ट वाले भाग पे जाएंगे। इंसर्ट पे जैसे ही टैब पर क्लिक करेंगे तो उसके विभिन्न विकल्प पे डिस्प्ले हो जाएंगे। उसमें से हम किसी एक चार्ट का चयन करते हैं, जैसे हम कॉलम टाइप के चार्ट का चयन करके और बने बटन ओके पर क्लिक करते हैं। ऐसा करते ही स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले हो जाएगा, उस टेबल या आंकड़ों के आधार पर ग्राफ के रूप में हमारा चार्ट तैयार हो जाएगा, जिसमें हमारे पास एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर मान दिया गया है, क्या दिया गया है, 0 से लेके 100 तक मान दिए गए, मतलब मार्क्स। फिर इसके बाद यहाँ पर हिंदी वाले सब्जेक्ट, इंग्लिश, इस चार्ट को हम बदल सकते हैं। मतलब यहाँ पर अलग अलग व्यवस्था है कि आप क्या नेम वाइज करना चाहते हो, लीजेंड को बदलना चाहते हो, ठीक है, क्या बदलना चाहते हो, ये सारी चीजें आपके ऑप्शन के तहत रहेंगी। मान लो यहाँ से आप चेंज और यहाँ से एक्स अक्ष वाई अक्ष क्या बदलना है, सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार का डेटा हम यहाँ से अवेलेबल करा सकते हैं। ये हमारे पास इतने सारे ऑप्शन दिए हैं, क्रम से हम देखते हैं। तो चार्ट बनाने के बाद हम यहाँ से स्विच भी कर सकते हैं। यदि आपको रो और कॉलम की जगह नाम के आधार पर चाहिए तो यहाँ से हम कर सकते हैं। इसके अलावा डाटा सिलेक्ट, जो डेटा है उसमें से किसी पर्टिकुलर डेटा का यूज करना है तो उसका भी हम, जैसे राज को हटाना है तो यहाँ से हम हटा सकते हैं, तो राज यहाँ से गायब हो जाएगा। केवल हम कंपेयर कर सकते हैं दो बच्चों के बीच में। तो इस तरीके से जब हम आंकड़े दिखाते हैं तो सामने जो व्यक्ति बैठे होते हैं उनको आसानी से वह बात समझ में आ जाती है कि नहीं यार, जो हिंदी वाला, जो इंग्लिश वाला कलर है ये इसका सबसे बड़ा है। राम में, राम जो व्यक्ति है उसका जो इंग्लिश का है उसमें सबसे बड़ी लाइन है, ठीक है, मैंने सबसे ज्यादा मार्क्स मिले। अब कितने मिले जी उसको नहीं पता करना, लेकिन यहाँ पर उसकी स्थिति ठीक थी, बाकी में तो गड़बड़ा रहा, ठीक है। इससे अच्छा तो यही रहा, कम से कम सब में तो है लगभग, ठीक है, इससे ज्यादा ही है। तो इस तरीके से वो तुलना कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम एक चार्ट को तैयार कर सकते हैं। तो चार्ट के रूप में हमने ये देखा। अब बात पे हम चलते हैं, चार्ट के प्रकारों की बात करते हैं। तो यहाँ से हम बात करते हैं, कॉलम तो क्लियर हो गया, इस क्षैतिज ऊर्ध्वाधर अलग अलग प्रकार की कैटेगरी में हम इसे बना सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है लाइन चार्ट। इसमें जो लिखा होगा तो हम पढ़ के सुना दे रहे हैं और तुम्हें क्लियर हो जाएगा। लिखा है MS एक्सेल में विभिन्न प्रकार के चार्ट का वर्णन कीजिए, चार्ट बनाने की प्रक्रिया को भी समझाइए, लिखा है ना। तो उसी का आंसर इन्होंने दिया है, लंबा हो गया क्वेश्चन। तो लिखा है MS एक्सेल में हम चार्ट के माध्यम से किसी भी डेटा को सफलतापूर्वक एनालिसिस कर लेते हैं। अतः एक्सेल में हम अपने डेटा को चार्ट में परिवर्तित कर सकते हैं। चार्ट के रूप में डेटा प्रभावशाली तथा आकर्षक हो जाता है। चार्ट के निम्नलिखित घटक होते हैं। चार्ट टाइटल, जो क्या बताता है, यहाँ पर यदि हम चार्ट टाइटल की बात करें तो दिख रहा है ना, जो क्या बताता है चार्ट का टाइटल क्या है, किस प्रकार का चार्ट है। तो फिर एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक एक्स अक्ष होती है और एक वाई अक्ष होती है, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष, ठीक है, दो का काम होता है। डेटा लेवल, ये डेटा लेवल कहलाते हैं जी। यहाँ से जो दिखाया जा रहा है इनको क्या कहा जाता है, डेटा लेवल, जो 90 तक जा रहा है। फिर आता है लीजेंड। लीजेंड जो मैथ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस दिख रहा है, इसे कहा गया लीजेंड, जो आंकड़ों को बताता है कि कौन सा आंकड़ा कहाँ है, राइट। फिर इसके बाद यह डेटा सीरीज को चिन्हित करने वाले रंग या प्रतीक होते हैं। मुख्यतः चार्ट दो प्रकार के होते हैं, एम्बेडेड चार्ट और चार्ट शीट। तो दो प्रकार की चार्ट कैसे होते हैं, एम्बेडेड और चार्ट शीट। तो इनको हम तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी उसकी वैल्यू चेंज करोगे, क्या करोगे, या पढ़ के सुना दे। जब हम किसी चार्ट को डेटा शीट पर ही बनाते हैं तो उसे एम्बेडेड चार्ट कहते हैं। यह चार्ट वर्कशीट में उपस्थित डेटा से लिंक होता है तथा जब हम डेटा में कोई चार्ज चेंज करते हैं तो चार्ट में स्वतः ही चेंज हो जाता है। इसका प्रमुख लाभ यह है कि इसे डेटा के साथ देखा जा सकता है। तो जो हमारे पास चार्ट बना हुआ है उसे ही एम्बेडेड चार्ट के नाम से जानते हैं। यदि मान लो इसको 99 कर दिया तुरंत यहाँ बदल जाएगा, देखो बदला। तो
डेटा शीट के साथ ही हमारा लिंक होता है और एक साथ दिखता है। और दूसरा, यदि हम चार्ट शीट चार्ट कहें तो इसके लिए बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ से जब तुम जाते हो क्लिक करते हो, ओके पर क्लिक करेंगे, डिलीट डिलीट। तो सिलेक्ट करने के पश्चात हम कहाँ चले जाते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं और यहाँ से हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम कोई भी कॉलम को ओके करेंगे, चार्ट चलो वहीं से बदल देते हैं फिर। इसके पहले वर्जन में तो दिया था, इसमें कहाँ पर ये दिया मूव चार्ट, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू सीट क्या लिखा है, मूव चार्ट, इससे ऑप्शन हटा दिए गए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये सीट में बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा, समझ गए। तो आपको अब इसकी इस प्रकार से भाषा लिखना पड़ेगी। इनने क्या लिखा है, चार्ट सीट हमारी वर्कबुक में अलग से एक सीट होती है जिसका अलग नाम होता है। इसके अंतर्गत हमारा डाटा अलग सीट में होता है तथा चार्ट के लिए अलग से नई वर्क सीट बन जाती है। तो लेकिन बनती कैसे, ये इसमें भी दिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब भी हम चार्ट सीट का यूज करना चाहते हैं तो हमारे पास दो प्रकार के चार्ट टाइप दिए गए हैं। एक तो क्या दिया गया है, एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब होता है जिस सीट में डेटा है उसी सीट से आप लिंक करके चार्ट को बना सकते हो। दूसरा है एक सेपरेट सीट जो होगी उसमें केवल चार्ट बना सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें उस आंकड़ों को सिलेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ से चार्ट का निर्धारण तो कर लेते हैं। मान लो डायरेक्ट हमने यहाँ से बना दिया, लो ये बना दिया, राइट। इसके बाद इस चार्ट को हम मूव चार्ट के द्वारा हम न्यू सीट में या न्यू चार्ट सीट में जोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि डायरेक्ट केवल चार्ट ही आपको डिस्प्ले होगा, इसके आंकड़े आपको प्रदर्शित नहीं होंगे। इस तरीके से हम चार्ट को भी समझा सकते हैं। फिर लिखें चार्ट के प्रकार के रूप में हम बात कर सकते हैं एरिया चार्ट, आगे पीछे क्रम हो गया है। इसमें एरिया चार्ट जो हमारे जो चार्ट के प्रकार थे उनकी बात कर रहे हैं। कहाँ पर, यहाँ पर आए, यहाँ से चल रहे थे जो कहानी हमारी यहाँ बन रही थी। ये तो कहीं ना कहीं इसमें एरिया चार्ट लिखा होगा। यह चार्ट परिवर्तन के विस्तार को दिखाता है। इसमें विभिन्न आंकड़ों से संबंधित विभिन्न पट्टिकाएं होती हैं। मतलब चित्र के हिसाब से हम बता सकते हैं कि जो हमारा चित्र है ये पट्टी के हिसाब से भी हमें दिखाने का कार्य करता है, चित्र बना सकते हो आप। दूसरा है कॉलम चार्ट, बार चार्ट। बार चार्ट यह चार्ट दो या दो से अधिक वस्तुओं में तुलना करने के लिए उपयोगी होता है। यह चार्ट बार्स की श्रृंखला से बने होते हैं और जो हमारे चित्र के हिसाब से दिखाए गए हैं। तो ये इस तरीके का हमारे पास बार चार्ट होता है। और बार चार्ट और कॉलम चार्ट लगभग सेम होता है। इनमें कॉलम चार्ट में यह चार्ट भी दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना करने में उपयोगी होता है। यह वर्टिकल कॉलम से मिलकर बना होता है, उपरोक्त चित्र में आपको दिखाया गया है। तो ये कॉलम, राइट। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। फिर आया लाइन चार्ट। क्या लिखा है, लाइन चार्ट क्या होता है। तो देखिए इस चार्ट के अंतर्गत डाटा सीरीज के लिए विभिन्न शेडिंग की लाइन होती है और जो हमें चित्र के द्वारा दिखाई जा रहा है। अलग अलग कलर की लाइन होती हैं जो लाइनों के माध्यम से आंकड़ों को दिखाने का कार्य किया जाता है। इसके बाद आता है पाई चार्ट। क्या आता है, पाई चार्ट क्या काम करता है भाई, जिन तथ्यों के लिए वर्ग चित्रों का प्रयोग उपयुक्त समझा जाता है उन्हीं के लिए वृत्त चार्ट या पाई चार्ट का प्रयोग किया जाता है। इसकी तथ्यों के आंकड़ों को 360 डिग्री के वृत्त के प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है। यह चार्ट केवल डाटा सीरीज को दिखाता है, संलग्न चित्र में दिखाया गया। मतलब जैसे हमें यदि हम जनसंख्या
बताना कि मध्य प्रदेश पूरे भारत की जनसंख्या कुल कितनी है, फिर उसमें हमें आपको बताना किसका या एरिया बताना कितना कितना है आपका क्षेत्र, तो वो आप आंकड़ों के रूप में प्रतिशत के रूप में दिखाने का काम कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है डायनट चार्ट। डायनट चार्ट देखिए डायनट कौन सा चार्ट देखिए, डायनट डायनट चार्ट है नहीं तो अभी ध्यान मतलब पुराना ले लिया होगा, ठीक है। चलो रडार चार्ट देख लेते जब तक, डायनट पढ़ा दे रहा है, बाकी हम पूरी सीरीज कंप्लीट करा देंगे। यदि हम अपने आंकड़ों को पाई चार्ट की तरह प्रदर्शित करना चाहते हैं तथा हमारे आंकड़ों में एक से अधिक सीरीज है तो यह डायनट चार्ट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं रडार चार्ट। तो यह चार्ट सेंटर पॉइंट तथा प्रत्येक बिंदु यहां से चलता है। रडार कहाँ है, ये जैसे मकड़ी का जाल होता है वैसा बिछता है ये, ठीक है। सेंटर पॉइंट तथा प्रत्येक बिंदु के संबंध में डेटा के मानों को दिखाता है। विजार्ड की सहायता से चार्ट बना सकते हैं। अब चूंकि इसमें विजार्ड नहीं है हमारे इसमें, क्योंकि इस बार इसमें डायरेक्ट दे दिया गया है चार्ट नहीं उसमें, तो ये पुरानी उससे लिया गया है। किससे लिया गया है, सिलेबस से ये लिखा गया है। जैसे हमारे पास 2007 में विजार्ड नहीं है, लेकिन फिर हमने वापस 2003 एक्सपी इंस्टॉल किया था, याद हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं तो विजार्ड कैसे लिखेंगे हम, यदि क्वेश्चन आ जाता है तो विजार्ड के द्वारा किसी भी चार्ट को बनाने के निम्न स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 है, सर्वप्रथम चार्ट बनाने के लिए वर्कशीट को तैयार करते हैं। तो वर्कशीट का मतलब यहाँ पर हम आंकड़े तैयार करते हैं। इसके बाद पश्चात रिबन में इंसर्ट पर क्लिक करते हैं। इसके अंदर प्रदर्शित चार्ट ऑप्शन के एरो पर क्लिक करते हैं तो इंसर्ट चार्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। फिर लिखा है स्टेप 3, प्रदर्शित चार्ट में से इच्छित चार्ट को सिलेक्ट करते हैं, ओके बटन पर क्लिक करते हैं। इसके उपरांत चार्ट को प्लेस करने के लिए वर्कशीट पर रेंज देते हैं तथा ओके बटन पर क्लिक करते हैं। इसके पश्चात हम विभिन्न टैब्स जैसे टाइटल, एक्सेस, लीजेंड आदि का प्रयोग करके एक्सेस, लेबल, लीजेंड, टेक्स्ट, डाटा सीरीज, डाटा कॉलम आदि को दे सकते हैं। तो ये इसके पहले वर्जन में आते थे, उसको भी अपन देख सकते हैं चाहे तो। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब लेकिन कुछ चार्ट की सीरीज श्रृंखला और बची हुई है तो उनको हम देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो जैसे हमारे पास बार हो गया एरिया जी स्कैटर, तो स्कैटर क्या करता है, स्कैटर भी विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को दिखाने का काम करता है। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे डॉट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपने आंकड़ों को प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर स्टॉक जिस प्रकार से हमारा बार और पाई होता है उसी प्रकार से होता है, जो एक लाइन के माध्यम से हमारे स्टॉक की पोजीशन को बताने के लिए प्रयोग किया जाएगा। सरफेस, सतह, मतलब कई बार ऐसी होती है, झील होती है, पहाड़ होती है, फिर इस तरीके के यदि सरफेस का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, कौन सी कितनी गहराई में जाना है, ऊपर जाना है, तो यह पट्टियों के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से पट्टी बना देता है और ऊंचाई को अलग पहाड़ी जैसा नमूना देकर दिखाने का कार्य कर सकता है। काम्बो मतलब मिश्रित होता है, क्या होता है, मतलब दो या दो चार्टों का कॉम्बिनेशन होता है। इस तरीके से इसे हम क्या बोल दिया गया है, काम्बो चार्ट के नाम से हम जानते हैं। इनके एक एक प्रारूप दे सकते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से हम चार्ट